हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक विस्टास, जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका लेसन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के MCQs को कवर करने जा रहे हैं आंसर सहित। तो डायरेक्टली कमिंग टू आवर MCQs, Who is the author of the lesson The Journey to the End of the Earth? Tishani Doshi, Kamala Das, Jane Austen, चित्रा दास। तो लेसन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लेखिका कौन है? द करेक्ट आंसर इज टिशानी दास। What does the lesson revolve around? It revolves around the world, tourism, children and their tour, the world's most preserved place, Antarctica। तो ये जो लेसन है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है? एंड द करेक्ट आंसर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस, एंटार्क्टिका। विश्व के सबसे अधिक संरक्षित जगह एंटार्क्टिका के बारे में, उसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। द नरेटर वॉज aboard on the ship named World Explorer, Academic Discovery, Academic Sokleski, Denim Explorer। तो नरेटर जिस शिप में सवार थे, उस शिप का क्या नाम था? एंड द करेक्ट आंसर इज एकेडेमिक शोक्लेस्की। What is the purpose of the journey to the world's most preserved place, Antarctica? To tour the world, to see the beauty of the earth, to know the geography more closely, to sensitize the young minds towards climatic change। विश्व की सबसे अधिक संरक्षित जगह एंटार्क्टिका की यात्रा का क्या उद्देश्य था? एंड द करेक्ट आंसर इज टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेटिक चेंज। युवा मन को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? By showing the global warming, by showing the impact of global warming, by telling the age of existence of human being on the earth, none of the above। तो भौगोलिक घटनाएं मानव जाति का इतिहास जानने में हमारा कैसे मदद करेंगी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बाय टेलिंग द एज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व की उम्र बताकर, यानी कब से मनुष्य पृथ्वी पर है, ये बता करके वो हमारी मनुष्य की हिस्ट्री बताने में मदद कर सकती। व्हाट इज देयर इन एंटार्क्टिका? मैंस हिस्ट्री, स्नोज हिस्ट्री, जियोग्राफिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। एंटार्क्टिका में क्या है? तो करेक्ट आंसर इज जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूवैज्ञानिक इतिहास। Why is a visit to Antarctica important to understand an effect of global warming? Because it is filled with snow, because it is away from urban rush, because it is lonely place, because here one can see quickly melting glaciers and collapsing ice shelves। What gives us an insight into the world's geological history? Study of northern pole, study of southern pole, study of Antarctica continent, none of the above। वो क्या चीज़ है जो विश्व को भूवैज्ञानिक इतिहास की जानकारी देता है? द करेक्ट आंसर इज स्टडी ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट का अध्ययन। Which program aim to take high school student to the end of the world? The author's delight, teachers delight, school program, Jeff Green students on ice program।
तो दुनिया के अंतिम छोर तक हाई स्कूल के छात्रों को ले जाने का या यात्रा पर ले जाने का उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर इज जोफ ग्रीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। तो जोफ ग्रीन का एक प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये था। Why did Joff decide to take high school students on the journey? To make them tour of the world, to make them enjoy, to make them feel relaxed, to make them understand their planet and respect. तो जोफ ने हाई स्कूल के छात्रों को यात्रा पर ले जाने का फैसला क्यों किया? एंड द करेक्ट आंसर इज टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रिस्पेक्ट देम, कि उन्हें अपने ग्रह को समझने और उसके प्रति सम्मान की भावना उनके मन में पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था। Who was Geoff Green? A scientist, a traveler, a fellow of Royal Canadian Geographical Society and Explorer Club, a tourist guide. तो जॉफ ग्रीन कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज a fellow of Royal Canadian Geographical Society and Explorer Club. रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर क्लब के एक सम्मानित सदस्य थे। What is Gondwana? An ancient tourist place, an ancient city, an ancient supercontinent, none of the above. तो गोंडवाना क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, एक प्राचीन सुपर महाद्वीप है। गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड 110 million years ago, 450 million ago, 250 million ago, 650 million ago. तो गोंडवाना का अस्तित्व लगभग कितना पुराना है? एंड द करेक्ट आंसर इज 650 million ago, लगभग 650 वर्ष पहले। What wandered Tisani Dosi? Beauty of the place, white expanse, beauty of balance on the earth, none of the above. तो तिसानी डोसी को किस चीज़ ने आश्चर्यचकित किया? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ। धरती पर सौंदर्य के संतुलन ने तिसानी डोसी को आश्चर्य से भर दिया। Why is Antarctica completely pure? Because of ice, because of avalanches, because of melting glaciers, because of non-existence of human being. तो गोंडवाना जो है एंटार्क्टिका जो है, इसे प्योर क्यों कहा गया है? पूरी तरह से प्योर क्यों कहा गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का अस्तित्व न होने के कारण। हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस इन ऑन एंटार्क्टिका? 1 million years old, 2 million years old, 500,000 years old, कार्बन रिकॉर्ड ऑफ 4 million old. तो एंटार्क्टिका पर कितने साल पुराने रिकॉर्ड बर्फ में दबे हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज 500,000 years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। 500,000 वर्ष पुराना कार्बन अभिलेख एंटार्क्टिका के बर्फ में दबे हुए हैं। What is the synonym of ubiquitous? Abstract, complex, omnipresent and simple. तो ubiquitous का समानार्थी शब्द क्या है? इसका समानार्थी शब्द है omnipresent, that is सर्वव्यापी।
What was the objective of students on ICE program? To make them travel, to make them see snow, to make them see white expanse, to enable them to think differently, to save their planet. तो स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? तो करेक्ट आंसर इज टू एनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू सेव प्लैनेट। अपने ग्रह को बचाने हेतु कुछ अलग ढंग से सोचने के लिए उन्हें सक्षम बनाने का एक प्रयास था। What are the important indications of the future of human? Melting glacier, depleting ozone layer, increasing global warming, all the above. तो मनुष्य के लिए भविष्य के प्रति महत्वपूर्ण संकेत क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑल द एबव, यानी कि मेल्टिंग ग्लेशियर, पिघलते हुए ग्लेशियर, डिप्लेटिंग ओजोन लेयर में क्षरण, और इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग, ये सब मनुष्य के लिए भविष्य के प्रति कुछ अच्छे संकेत नहीं हैं। What disturbed the silence of continent? The birds, the animals, the humans, avalanches. तो महाद्वीप की खामोशी किस बात से भंग होती है? द करेक्ट आंसर इज एवेलेंचेस, यानी कि हिमस्खलन से। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? ओशंस, सदर्न ओशन, माइक्रोस्कोपिक ग्रास, नन। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस, अति सूक्ष्म घास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिपैथी? एपिपैथी का अर्थ क्या है? ए मोमेंट ऑफ शॉक, ए मोमेंट ऑफ सैडनेस, ए मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवलेशन और रियलाइजेशन, कोकोफेनी। तो एपिफेनी का क्या अर्थ है? एंड द करेक्ट आंसर इज ए मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवलेशन और रियलाइजेशन, यानी कि एक पल में अचानक किसी महान रहस्य उद्घाटन का एहसास होना। हाउ वर द हिमालय फॉर्म्ड? बाय कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, बाय एवोल्यूशन, बाय डिफॉरेस्टेशन, नन। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? एंड द करेक्ट आंसर बाय कोलैप्स इन गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट जो है उसमें टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। व्हाट इज द सेंटर ऑफ गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट? एशिया, पैसिफिक, एंटार्क्टिका, ऑल द एबव। तो सेंटर ऑफ गोंडवाना है ना, तो गोंडवाना सुपर महाद्वीप का केंद्र क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज एंटार्क्टिका। हाउ डज द जियोग्राफिकल फेनोमेना हेल्प अस? इट मेक्स अस स्टडी, इट हेल्प्स अस टू वॉच एवरीथिंग क्लोजली, हाउ स्मॉल चेंजेस कॉज बिग थिंग्स टू हैपन, ऑल द एबव। तो भौगोलिक घटनाएं किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज हाउ स्मॉल चेंजेस कॉज बिग थिंग्स टू हैपन, यानी कि छोटे छोटे परिवर्तन किस तरह बड़ी बड़ी घटनाओं के कारण बनते हैं। What are the reason of increasing global temperature? Cutting of trees, human activities, increasing pollution and all the above. तो वैश्विक तापमान के बढ़ने के कारण क्या हैं? तो आंसर इसका दिया गया है ऑल द एबव, यानी कि कटिंग ऑफ ट्री, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, ये सभी
रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए? ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ोतरी के लिए। What used to flourish on Antarctica years back? वर्षों पहले अंटार्कटिका में क्या फलता फूलता था? एनिमल्स, टाइगर्स, ह्यूमंस, fauna and flora, and the correct answer is fauna and flora, वनस्पति और जीव। What does 90% of Where does 90% of Earth's total ice exist? Pacific region, Southern Ocean, North Pole, Antarctica। तो पृथ्वी के कुल बर्फ का 90% जो है वो कहाँ पाया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पाया जाता है। वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड? विश्व का भूगर्भीय इतिहास कहाँ दबा है? ऑन नॉर्दर्न पोल, ऑन सदर्न पोल, ऑन एशिया कॉन्टिनेंट, on Antarctica continent, and the correct answer is on Antarctica continent, Antarctica महाद्वीप पर। What does the author mean by in that short amount of time we have managed to create quite a raucous progress made by human race, stunning achievement of human race, destruction and disturbance caused by human race on Antarctica continent? तो लेखक के इस कथन से क्या अभिप्राय है कि कम समय में ही हम काफ़ी हंगामा करने में कामयाब हो गए? और द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय ह्यूमन रेस, मानव जाति द्वारा की गई विनाश और भयंकर गड़बड़ियाँ। द ड्रेक पैसेज वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ India drifting northward, South America drifting off to the join North America, North America drifting off to join South America, India's collision with Asia। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है ड्रेक पैसेज का निर्माण किस वजह से हुआ? तो साउथ अफ्रीका धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका की ओर खिसक कर उसके करीब होने से ड्रेक पैसेज का निर्माण हुआ। Why is the Antarctica the right place to understand the past, present and future? Because of the layers of ice, because of the cold, because of the carbon records trapped in the layers of ice, none of the above। वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका एक सही जगह है, ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, तो बर्फ के परतों में दबे कार्बन रिकॉर्ड के कारण। करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑफ आइस। विच प्रोग्राम वॉज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम? टूर एंड ट्रेवल्स, नो अंटार्कटिका, नो योर अर्थ, स्टूडेंट ऑन आइस। जीवन में परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम कौन सा था? द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट ऑन आइस। वॉट वॉज द ऑथर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट? रिलीफ एंड अमेजमेंट, टायर्ड एंड फैटिग, सैड, बोर्ड। महाद्वीप पर पहुंचने के बाद लेखिका की क्या भावनाएं थीं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट, राहत और बहुत ही विस्मय की भावनाएं लेखिका के मन में उभरी थीं। हाउ मेनी ईयर्स बैक वर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास? 100 मिलियन ईयर्स बैक, 300 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर एगो, 400 मिलियन एगो। कितने साल पहले भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग में थे? एंड द करेक्ट आंसर इज 3 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन साल पहले।
Why has the author called her journey as Journey to the End of the Earth? Because it was too far, because no human race or plants exist there, because it crosses 9 times zone, 6 checkposts, 3 water bodies and many ecospheres to reach there, all the above. तो लेखिका ने अपनी यात्रा को पृथ्वी के अंत तक की यात्रा क्यों कहा? एंड द करेक्ट आंसर इज क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए 9 कालखंड, 6 चेक पोस्ट, 3 जल निकाय और कई जैवमंडल क्षेत्र को पार करना पड़ा था. What does the author compare the running and stretching of crabs to? To melting glaciers, to avalanches, to stray dogs? नन. केकड़ों की खिंचाव व दौड़ने की तुलना लेखक ने किससे की थी? एंड द करेक्ट आंसर इज टू स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों से. एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड. These lines means the future of mankind is not promising, the future of mankind is secure, the prognosis is not good enough to be relied upon, the future of human being is encouraging. तो मनुष्य के लिए पूर्वानुमान अच्छा नहीं है. इस पंक्ति में ऐसा क्यों कहा गया है? कारण कि पूर्वानुमान जो होते हैं वो भरोसे के काबिल नहीं होते हैं. Which figure of speech is used in the line? It's like walking into the giant ping pong ball. Metaphor, alliteration, pun और simile. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल के अंदर चलना. तो इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो सिमिली यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक यूज़ हुआ है दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द लेसन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.